हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मेरिट चक्र में। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्लोब में जो दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, यानी अक्षांश और देशांतर रेखा होती है, उसके बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने एक यहाँ क्या लिया, ग्लोब लिया, ठीक है। और ग्लोब के बीचों बीच आप देख पा रहे हैं, ग्लोब के बीचों बीच जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा करता क्या है? भूमध्य रेखा जो होता है पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांट देता है, या ग्लोब को जो होते हैं दो बराबर भाग में बांट देता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, एक बांट देता है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य का एक और परिभाषा दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं क्या, भू मतलब होता है क्या, पृथ्वी, और मध्य मतलब होता है बीचों बीच, यानी पृथ्वी के बीचों बीच यानी ग्लोब के बीचों बीच जो खींची गई काल्पनिक रेखा है उसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या हम 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। आपका जो मन वो आप बोल सकते हैं तीनों में से। थोड़ा सा नीचे हम आते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं, आप यहाँ फिर से मैं एक ग्लोब लिया और एक 0 डिग्री अक्षांश आप देख पा रहे हैं, इस भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक है। अब अक्षांश रेखाएं क्या होती है? अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर, आप देख पा रहे भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। क्या? अक्षांश, यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश के पैरेलल यानी समानांतर जो रेखाएं खींची जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। और ये हमेशा क्या होता है, समानांतर होता है, ठीक है। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो कितना होता है, 111 किलोमीटर, यानी 111 किलोमीटर होता है। ये दोनों के बीच के गैप को, जैसे ये दोनों के बीच में जो डिफरेंट होता है वो कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, उत्तरी की अगर बात करते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में अगर बात करते हैं तो यहाँ देख रहा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। क्या है? कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या है, कर्क रेखा है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में अगर बात करें तो ये क्या है, मकर रेखा है, ठीक है। और हम एक बात और यहाँ पे जानना चाहेंगे या फिर हम बताना चाहेंगे कि 66.5 डिग्री ही क्यों लेते हैं या 23.5 डिग्री ही क्यों लेते हैं, क्या रीजन है? कुछ तो रीजन होगा इसका। तो 23.5 डिग्री इसीलिए हम लेते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए हम इसको 23.5 डिग्री एंगल में मापते हैं, ठीक है। और यहाँ 66.5 डिग्री क्यों लेते हैं, 70 कान लेते हैं, 75 कान लेते हैं, ये भी तो ले सकते हैं, 60 भी कान लेते हैं। तो ये सब कुछ रीजन है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो है क्या, 90 डिग्री मैंने यहाँ लिखा है, आप ऊपर में देख रहे हैं 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री का पूरा एंगल बन गया। अब जब ये एंगल बना तो 90 में से जब हम 23.5 डिग्री घटाएंगे कितना बचा, 66.5 डिग्री। तो आप बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा देशांतर के बारे में, ठीक। देशांतर के बारे में आते हैं तो देशांतर रेखाएं है क्या? देशांतर रेखाएं जो होते हैं देश प्लस अंतर। देशांतर का अगर हम संधि विच्छेद अगर करें तो देश प्लस अंतर मतलब क्या होता है, देशों के बीच किसका अंतर, टाइम का अंतर। किसका अंतर? टाइम का अंतर होता है। तो देशांतर रेखाएं है क्या, सबसे पहले हम बात करेंगे उसका कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो एक काल्पनिक रेखा है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, काल्पनिक रेखा को जो मिलाता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। और देशांतर रेखा जो होते हैं, जिस तरह यहाँ पे अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश जो होता है या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में बांटा गया था, ये रेखा इसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा था, उसी प्रकार देशांतर क्या करता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट देता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं। अब देशांतर रेखाएं जो होते हैं क्या होता है, पैरेलल नहीं होता है। आप देख पा रहे हैं कि ये एक आके यहाँ पे मिल रहा है, तो ये पैरेलल कहाँ हुआ, सब आके यहाँ से आता है
नॉर्थ पोल से आता है और साउथ पोल में आके मिल जाता, नॉर्थ पोल में आता है साउथ पोल में आके मिल जाता, इस तरह मिल जाता है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये पैरेलल नहीं है, यानी ये समानांतर नहीं है, ठीक है। और यहां अगर हम बात करें देशांतर की, अगर हम बात करें तो देशांतर जो होते हैं 0 डिग्री अक्षांश पे, 0 डिग्री अक्षांश पे देशांतर का जो डिफरेंट होता है कितना होता है 111.32 किलोमीटर। कितना होता है 111.32 किलोमीटर। कहां पे 0 डिग्री अक्षांश पे, इधर तो नहीं, क्योंकि इधर तो देख रहे हैं कि यहाँ पे लंबाई क्या होता है यहाँ पे घटते घटते इधर से बढ़ते जा रहा है, फिर यहाँ पे क्या होता है घट रहा है, फिर यहाँ पे बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा। अब बीचों बीच जब आ जाएंगे तो हम बात कर रहे हैं 111.32 किलोमीटर, ठीक है। आप यहाँ पे अच्छे तरह से बात को समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि देशांतर और अक्षांश रेखाएं के क्या लाभ है, ठीक है। इनका हम जो होते हैं लोकेशन पता करने में करते हैं। कैसे लोकेशन पता, आप बोलेंगे कैसे लोकेशन में पता करते हैं कि हम कहाँ हैं कि नहीं है। आप अगर बोलेंगे अक्षांश नहीं, आपको दोनों बताना पड़ेगा, आपको अक्षांश और देशांतर भी बताना पड़ेगा, तभी हम आपका लोकेशन पता कर सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि हम 0 डिग्री अक्षांश पे हैं, आप किस जगह पे हैं, यहाँ हैं यहाँ हैं यहाँ हैं या यहाँ है या यहाँ है, ये तो पूरा 0 डिग्री अक्षांश हुआ ना। आप बोलेंगे कि हम मान लिए 82.5 डिग्री है, ठीक है, जो क्या 82.5 डिग्री भारत का क्या है मानक रेखा है, क्या है भारत का मानक रेखा है। तो वो बोलेंगे कि हम 82.5 डिग्री देशांतर पे हैं, तब हम आपको पता कर लेंगे कि 82.5 डिग्री ये क्या हुआ देशांतर हुआ। और आप बोल रहे हैं कि हम 0 डिग्री अक्षांश पे हैं, तो आप कहाँ पे हैं, ये आया ये आया, आप इस जगह पे होंगे। इसे नहीं कर सकते हैं कि आप बोलेंगे कि हम 0 डिग्री अक्षांश पे हैं, आप यहाँ भी हो सकते हैं यहाँ भी हो सकते हैं यहाँ भी हो सकते हैं। आपको हमेशा देशांतर बताना पड़ेगा, यानी आपको जैसे आप मैंने 82.5 डिग्री देशांतर बताया, तो आप देख पा रहे हैं जैसे 82.5 डिग्री में देशांतर बताया, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने आपका लोकेशन फाइंड कर लिया, आप इस जगह होंगे, ठीक है। बात को समझ पा रहे हैं। इसी तरह बहुत से जैसे पुलिस लोग क्या करते हैं, जैसे अपराधी को पकड़ने के लिए लोकेशन जो पता करते हैं ये वहीं से, यानी देशांतर और अक्षांश से ही पता करते हैं, ठीक है। उन्हीं के मदद से जो होते हैं उनका लोकेशन पता करता है कि वो अभी किस जगह पे है या किस कहाँ पे है वो, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं क्या हमारी जो पृथ्वी में जो होते हैं यानी ग्लोब में जो होते हैं इंडिया कहाँ पे अवस्थित है, ठीक है। हमारे जो होते हैं भारत की बात करें, अगर हम भारत की बात करें तो भारत कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, या पूर्वी गोलार्ध या पश्चिमी गोलार्ध। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि अक्षांश और देशांतर के विस्तार से अगर हम बात करें तो भारत जो होते हैं क्या है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कैसे हम बताते हैं, पहले आप अक्षांश को लीजिए, अक्षांश को लिए, देशांतर को भी भूल जाइए, आप इस लाइन को अभी पकड़िए, आप सिर्फ इस लाइन को, तो आप देखेंगे कि भारत कहाँ पे है, आप देखिए यहाँ पे भारत कहाँ पे है, इस जगह पे है। तो ये क्या हुआ उत्तरी गोलार्ध हुआ। अब आप 0 डिग्री अक्षांश को भूल जाइए, आप अब देशांतर ले लीजिए, 0 डिग्री देशांतर को, इस लाइन को लीजिए, आप इस लाइन को, ठीक है, ले लिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये कहाँ पे है पूर्वी, कहाँ पे है पूर्वी। तो हम कह सकते हैं कि अक्षांश और देशांतर के तहत जो होते हैं भारत जो होते हैं कहाँ पे है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। आप बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और जिक्र कर लेते हैं कि आप देशांतर को मैं इस तरह से नहीं समझा पाया, तो मैं देशांतर को क्या किया खोल दिया, पूरा एक बॉक्स बना के खोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देशांतर के जो होते हैं 0 डिग्री देशांतर से पूरब की जाने पर टाइम क्या होता है बढ़ता है, और इधर टाइम क्या होगा घटेगा। ये कैसे होता है मैं इसके तहत अभी समझाता हूं आपको कि भारत का जो होते हैं ग्रीनविच से 5.5 घंटा, जो हम लोग बोलते हैं कि 5.5 घंटा आगे है, मतलब ग्रीनविच से कैसे आगे है वो अभी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ की क्या 0 डिग्री देशांतर जो होता है इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच। इंग्लैंड का क्या है एक शहर है, जैसे मैं यहाँ दिखाने का प्रयास किया हूं कि इंग्लैंड का एक शहर ग्रीनविच है, उसी से 0 डिग्री देशांतर रेखाएं होके गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो होते हैं 5.5 घंटा आगे चल रहा है,
ठीक है, ग्रीनविच से 5.5 घंटा समय आगे है भारत का। कैसे? तो यहां पे आप देखिए, हम जानते हैं कि 1 डिग्री, ठीक है, यहीं पे बता देता हूं मैं, 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो होते हैं यहां से लेके यहां तक जैसे ही आप आएंगे तो 1 डिग्री का अंतर होता है। 1 डिग्री में आपको 4 मिनट समय लगेगा, यानी 1 डिग्री जाने में आपको 1 डिग्री टर्न होने में, 1 डिग्री घूमने में, आप जो बोल सकते हैं 4 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, भारत कितना पे है? भारत का मानक समय जो 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं? 8.5 लिख सकते हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? 82.5 लिख सकते हैं, यानी 82.5 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब 1 डिग्री में 4 मिनट है तो एक ही नियम से चल रहे हैं, एक ही नियम से चल रहे हैं कि 1 डिग्री में जब 4 मिनट तो 82.5 डिग्री में 82.5 डिग्री में कितना मिनट? तो 82.5 इंटू 4 कर देंगे तो कितना आया? 4 पंचे 20, 2 8 और 2 10, 1 आने यहाँ पे आ गया 32 और 1 33, पॉइंट यहाँ था इसलिए आने यहाँ 330 क्या आया? मिनट आया। क्या आया? मिनट आया, 330 मिनट आया। ठीक है, तो 330 मिनट मतलब क्या? यहां से आप देख सकते हैं कि 5 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 5 घंटा में कितना? 300 मिनट, और इधर 30 मिनट, तो 330 मिनट हुआ। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या? 5.5 घंटा। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि ग्रीनविच में यदि 2 बजे एएम मतलब रात हो रहा है, ठीक है, 2 बजे अगर रात्रि है तो भारत में कितना बजेगा? तो कितना बजेगा? 7:30। यानी हम क्या किए? 2 में 5.5 डिग्री क्या कर दिए? ऐड कर दिए। क्या किए? जोड़ दिए हम। अगर आप, ठीक है, ये हम किधर? पूरब की ओर थे इसलिए हम जोड़ दिए। इसलिए मैंने बताया कि क्या हुआ, टाइम क्या होता है? बढ़ जाता है। जब यहाँ 2 बज रहा होगा तो यहाँ पे 2 AM हो जाएगा, 2 AM हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे 2 बजे पूर्वाहन हो रहा है तो यहाँ पे 7:30 बजे पूर्वाहन होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम 2 बजे यहाँ है तो इसको आप घटा दीजिए, घटा के अब निकाल लीजिए, क्योंकि इधर तो टाइम घट रहा है, घटा के निकाल दीजिएगा आप अपने आप से। इतना तो कर सकते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 2 AM में 5.5 घटा दिए, जितना आएगा हो गया, घट जाएगा। और अगर आगे बढ़ना है तो इसलिए हम इसको क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो आप यहाँ से बात को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इतना सारा कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अगर ये आपको अच्छा लगता है या अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक तो जरूर कर दें यार। एक लाइक तो करेंगे तभी तो हौसला बढ़ेगा, तभी तो मैं और अच्छे तरीके से बता पाऊंगा कि ये सब चीजें क्या है। तो आप समझ पा रहे हैं कि भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री, आज आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ये तीनों रेखाएं क्या है? एक ही है, सिर्फ नाम अलग है लेकिन काम क्या है? एक है। ठीक है, अब और थोड़ा सा अगर हम जिक्र कर लें, कि अक्षांश रेखाएं कितना होता है? बोल देगा कोई, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है बताओ। ठीक है, अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो आप देख पा रहे हैं भाई, अक्षांश रेखाएं क्या? यहाँ 90 हुआ, यहाँ 90 हुआ, 90 प्लस 90, ठीक है, प्लस 1। क्यों? क्योंकि इसको जोड़ेंगे ना हम, भूमध्य रेखा को नहीं जोड़ेंगे, एगो तो लाइन हुआ ना, तो कितना हो गया? 181 टोटल। ठीक, बोलेगा अक्षांश कितना है, ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या कितना है, तो आपको आपका आंसर क्या होना चाहिए? 181 होना चाहिए। तो आज का ये टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।